नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बिहार में पिछले 20 वर्षों में जब भी कोई सियासी उलटफेर या घटनाक्रम हुआ है तो केंद्र में सिर्फ एक नाम रहा है और वो नाम है पलटीबाज नीतीश कुमार का। उनको ये पलटीबाज की पदवी यूं ही नहीं मिली है। दरअसल उनके सियासी कारनामे ऐसे रहे हैं जिससे वो पलटीबाज तो क्या कहें, उसके चैंपियन बनते नजर आ रहे हैं। देखिए मेरी ये रिपोर्ट। राजनीति का ये खेल वैसे तो सालों पुराना है, या यूं समझ लीजिए कि अगर एक खेल ना हो तो फिर राजनीति में रोमांच, रहस्य सब खत्म। शुक्र मनाइए कि भारत में अभी ओलंपिक नहीं हुआ। अगर हो गया होता तो ओलंपिक संघ को पलटी मार खेल को तो शामिल करना ही पड़ता, क्योंकि ये खेल दर्शकों को घंटों नहीं कई कई दिनों तक बांधे रखता है। और क्या मजाल कि कोई भी दर्शक, चाहे उसका इंटरेस्ट किसी भी और खेल में क्यों ना हो, राजनीति के पलटी मार खेल और उसके खिलाड़ियों को देखे सुने बगैर रह ही नहीं पाता। और बेशक देश ही नहीं, शायद दुनिया भर में पलटी मार खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी नीतीश कुमार हैं। अजी खिलाड़ी क्या, चैंपियन कहिए। इस खेल का कौन सा ऐसा दांव, पेंच और पैतरा होगा जो उन्हें आता नहीं और जिसे उन्होंने आजमाया नहीं। पलटी मारने की अनूठी कला ने नीतीश को शायद पहला ऐसा राजनेता बना दिया है जिनके सब विरोधी हैं और कोई भी विरोधी नहीं है। वो बिहार की राजनीति से लेकर देश की राजनीति में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं और सक्रिय भी रहते हैं। दरअसल वो सत्ता से दूर रहने की सोच भी नहीं सकते हैं और अगर सोच लें तो सहन नहीं कर सकते। नीतीश कुमार इस खेल के महान खिलाड़ी यूं ही नहीं हैं। इस खेल में उनकी महानता और महारत उनके रिकॉर्ड को देखकर ही लगाई जा सकती है। अगर लोकदल, जनता पार्टी, जनता दल की बात करने लगेंगे जब वो इस खेल के युवा खिलाड़ी थे, तब बात काफी लंबी हो जाएगी। इसलिए बात हम 1994 में जनता दल से अलग होकर नीतीश कुमार के समता पार्टी बनाने से शुरू करेंगे, जब नीतीश कुमार ने लालू यादव के एक छत्र राज के खिलाफ बिगुल फूंका था। तब नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में थे, या यूं कहें कि उन्हें बिहार से दूर रखा गया था। 1996 के बाद जब बीजेपी सियासी पायदान काफी तेजी से ऊपर चढ़ रही थी, उस समय नीतीश ने उनके साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हमेशा हैवीवेट मंत्री बनते रहे। और 2000 आते आते उन्होंने अपना कद इतना बढ़ा लिया कि लालू के MY समीकरण में सेंध लगा दी। नीतीश कुमार भले ही 3 मार्च 2000 से लेकर सिर्फ 10 मार्च 2000 तक के लिए साप्ताहिक मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने लालू ही नहीं, बिहार के लोगों और भाजपा को भी बता दिया था कि आने वाले समय का बिहार मैं ही हूं। 2003 में समता पार्टी, अब जनता दल यूनाइटेड यानी JDU बन गई थी। और 2005 में नीतीश कुमार ने भाजपा के कंधे पर सवार होकर खुद को बिहार का भाग्य विधाता बना दिया। भाजपा JDU की आंधी में लालू की लालटेन बुझ गई। नीतीश कुमार ने यह ऐतिहासिक जीत यूं ही दर्ज नहीं की। दरअसल लालू यादव ने जिस भूरा बाल के सफाया की बात की थी, भूरा बाल यानी बोले तो भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, इनको आपस में जोड़कर उनको सियासी हक दिया और अपने साथ जोड़ा। दरअसल ये सारी जातियां पहले से ही बीजेपी के पक्ष में वोट करती रही थीं, लेकिन नीतीश ने पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़कर लालू की धार को कुंद कर दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। नीतीश भाजपा के साथ रहते हुए भी अपनी सेक्युलरशिप बनाने में कामयाब हो गए थे। तभी 2010 में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला था, उससे कुछ महीने पहले ही पटना में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। उस दौरान नीतीश की नरेंद्र मोदी के साथ एक पुरानी तस्वीर वायरल हो गई। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनकी हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि थी। नीतीश की छवि के बिल्कुल विपरीत। फिर क्या, चुनावी माहौल में अपनी छवि और राजनीति को लेकर हमेशा सजग रहने वाले नीतीश कुमार ने हंगामा मचा दिया। खैर उस समय तो तत्कालीन बीजेपी के कद्दावर नेता उस समय जीवित थे, अरुण जेटली। उन्होंने दोनों नेताओं के बीच में सहमति बना दी, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों के काफी करीबी हुआ करते थे। लेकिन यह तय हो गया था कि जैसे ही नरेंद्र मोदी को बीजेपी आगे बढ़ाएगी, उसके बाद नीतीश अपने कदम वापस खींचेंगे ही। और हुआ भी यही। 2013 में जैसे ही नरेंद्र मोदी का चेहरा बीजेपी ने आगे किया, उसके तुरंत बाद नीतीश ने पलटी मार दी और दरअसल उनको पलटीबाज का एक खिताब वहीं से मिला। 2014 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद नीतीश कुमार की तपस्या टूटी तो उनमें त्याग की भावना उमड़ पड़ी।
वैसे नीतीश कुमार में इस तरह की त्याग की भावना पहले भी 1999 में उमड़ी थी जब वो रेल मंत्री थे, लेकिन इस बार उनकी त्याग की भावना से उनके ही सहयोगी जीतन राम मांझी खिलवाड़ पर उतर आए। जिन्हें नीतीश ने अपना समझकर कुर्सी सौंपी थी, वो तो कुर्सी को ही अपना समझ बैठे। अब नीतीश ये सब कहां सह पाते हैं? वो भी कोई उनकी कुर्सी पर कुंडली मारकर बैठा हो और वो देखते रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। 20 मई 2014 से 20 फरवरी 2015 तक किसी तरह जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे और फिर नीतीश कुमार ने कुर्सी उनसे वापस लेकर ही मानी। 2015 में नीतीश ने आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा और न सिर्फ लालू प्रसाद यादव की पार्टी को जिंदा कर दिया बल्कि उसको बहुत मजबूत कर दिया, क्योंकि ये जीत इतनी बड़ी थी। लेकिन 2017 में जब तेजस्वी यादव का पद और कद दोनों बढ़ाने का दबाव बढ़ने लगा तो वो फिर से पलटी मार गए और वापस एनडीए में आ गए। 2019 में नीतीश ने भाजपा या कहें कि एनडीए के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा और बिहार की 40 में से 39 सीटें जीत ली। 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो भाजपा और नीतीश ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव के वक्त ही साफ हो गया कि नीतीश ज्यादा दिनों तक भाजपा के साथ रह नहीं पाएंगे, क्योंकि इस चुनाव में पहली बार बड़े भाई नीतीश सिर्फ 43 सीटें जीत पाए थे, जबकि भाजपा 74 सीटें जीती थी। तल्खी बढ़ी तो 2022 में फिर से नीतीश ने बीजेपी का दामन छोड़कर आरजेडी का हाथ थाम लिया और अब जनवरी 2024 के आखिर तक एक बार फिर से वो अपना पलटीबाज का रिकॉर्ड बेहतर कर लेंगे। वाकई नीतीश कुमार का कोई जोड़ नहीं। उन्होंने भले ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, लेकिन उनका काम तो माने केमिकल इंजीनियरिंग वाला हो। समीकरण का शहंशाह। यही नहीं, राजनीति में आने से पहले कुछ दिन बिजली विभाग में भी काम किया, शायद इसलिए जो भी उनसे सटा वो उसे करंट देते ही हैं। बहरहाल मौसम ठंड का है, लेकिन दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी गलियारे में काफ़ी सरगर्मी है और अब नीतीश कुमार सार्गेई बुबका बनने जा रहे हैं। मतलब हर बार जैसे सार्गेई बुबका पोल वॉल्ट में अपना रिकॉर्ड तोड़ते थे, वैसे ही नीतीश कुमार पलटी मार के खेल में अपना रिकॉर्ड और बेहतर करने जा रहे हैं।